तो भाई वंस अगेन स्वागत है आपका एक और फ्रेश वीडियो में, जहां एक बार फिर से हम जल्दी से नजर डालेंगे क्रिकेट वर्ल्ड और आईपीएल 2025 की कुछ बहुत ही बड़ी और कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स पे। सबसे पहली अपडेट जो यहां पर है वो एक वही कंट्रोवर्शियल अपडेट है जिसके बारे में मैंने कल भी बात करी थी कि हाल ही में जो पहलगाम अटैक हुआ था, जिसके पीछे सबको पता है कि पाकिस्तान का हाथ था। तो उसके बाद से जो पाकिस्तान में एक बहुत ही घटिया इंसान रहता है शाहिद अफरीदी, उसने एक बहुत ही अजीबोगरीब स्टेटमेंट दिया था कि इंडियन जो आर्मी है काफी नालायक है, काफी निकम्मी है, उनके बस की कुछ है नहीं, उनकी खामियां हैं और वो अपनी खामियों को छुपाने के लिए पाकिस्तान पर इल्जाम लगा रहे हैं। इवन उन्होंने ये भी कह दिया था कि भारत के लोग जो हैं वो अपने ही देश में अटैक कराते हैं, अपने ही लोगों को मारते हैं और फिर इल्जाम जो है वो पाकिस्तान पर डाल देते हैं। उसके बाद जो हमारे देश के गब्बर हैं शिखर धवन, उन्होंने शाहिद अफरीदी को जवाब देते हुए कहा था कि कारगिल में भी हराया था, ऑलरेडी इतना गिरे हुए हो और कितना गिरोगे, बेवजह कमेंट पास करने से अच्छा है अपने देश की तरक्की में दिमाग लगाओ। हमें हमारी इंडियन आर्मी पे बहुत गर्व है, भारत माता की जय, जय हिंद। इवन पाकिस्तान के एक्स स्पिनर दानिश कनेरिया ने भी शाहिद अफरीदी को जवाब देते हुए कहा था कि उसने हमेशा अपने आप को एक्सट्रीमिस्ट व्यूज के साथ जोड़ा है। मेरी राय में उसे इंडिया के टीवी के देश के अंदर किसी भी प्लेटफॉर्म पर जगह नहीं मिलनी चाहिए। इसके अलावा उसने मुझे इस्लाम में कन्वर्ट करने के लिए मनाने की कोशिश की थी और मेरे साथ खाना खाने से मना कर दिया था, जो मुझे बहुत अपमानजनक लगा था। तो कल के दिन शिखर धवन के उस ट्वीट पर रिप्लाई करते हुए शाहिद अफरीदी ने लिखा, छोड़ो जीत हार को, आओ तुम्हें चाय पिलाता हूं शिखर, #फैंटास्टिक टी। यहां पर शाहिद अफरीदी से छोड़ो नहीं लिखा गया, उन्होंने छोड़ो को लिखा है छोड़ो। अब आप सबने वो जुमला तो सुना ही होगा कि जब हाथी चले बाजार तो कुत्ते भौंके हजार। अब धवन ने इस कुत्ते को कोई जवाब तो नहीं दिया, लेकिन वंस अगेन दानिश कनेरिया ने शाहिद अफरीदी को जवाब देते हुए लिखा कि फनी है कि जो आदमी पहले हिंदुओं के साथ बैठना या खाना खाना नहीं चाहता था, अब अचानक चाय पीने पे बुलाने लगा है। मुझे पता नहीं था कि हिपोक्रेसी चाय के साथ फ्री में आती है। तो यहां पर अपने धवन पाजी से भी मैं यही कहना चाहूंगा कि उस बेगैरत आदमी के पास कुछ काम धंधा है नहीं, आपकी जिंदगी में इंपॉर्टेंट काम होंगे, बेकार में उसको बार बार जवाब देने का नहीं, उसके दिमाग में जो आता है वो बोलता जाता है। और भाई मैंने पहले भी कहा था कि इस शाहिद अफरीदी को एक्सपोज करते हुए मैंने 1.5-2 साल पहले ही वीडियो बना दी थी कि ये कितना घटिया और कितना वाहियात इंसान है। अगर कल की वीडियो में कहने के बावजूद भी तुमने वो मेरी वीडियो नहीं देखी है तो मैं फिर से कह रहा हूं, यहां पे आई बटन पे क्लिक करो, एक बार जाके शाहिद अफरीदी को जो मैंने एक्सपोज करा था ना वो वीडियो देखो। कसम से भाई तुमको इससे इतनी नफरत हो जाएगी और सेम टाइम पे दया भी आएगी कि साला ये ठीक ठाक क्रिकेट तो खेल लेता था लेकिन दिमाग से ये पूरा पैदल है। बाकी आप में से किसी को भी अगर इस नमूने शाहिद अफरीदी के लिए दो मधुर शब्द कहने हो तो वो दो मधुर शब्द आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इससे आगे बढ़े तो जैसा कि आप में से बहुत लोग को पता होगा कि जब साल 2008 में पहली बार आईपीएल की शुरुआत हुई थी और पहली बार उस आईपीएल से पहले जब ऑक्शन हुआ था तो दिल्ली को आज भी इस चीज के लिए ट्रोल किया जाता है कि उस वक्त पे उनके पास ऑप्शन था विराट कोहली को लेने का या फिर प्रदीप सांगवान को लेने का, लेकिन उन्होंने विराट कोहली को छोड़ के प्रदीप सांगवान को अपनी टीम में शामिल करा था। कल के दिन जब यही सवाल वीरेंद्र सहवाग से पूछा गया जो कि उस साल दिल्ली डेयरडेविल्स का पार्ट थे, तो उनसे पूछा गया कि आखिर आपने उस वक्त पे या फिर आपका जो मैनेजमेंट था उन्होंने आखिर उस वक्त पे विराट कोहली को छोड़ के प्रदीप सांगवान को क्यों चूज करा था? क्या आपको लगता नहीं कि वो आपकी बहुत बड़ी गलती थी? क्योंकि अगर उस वक्त पे आपने विराट कोहली को अपनी टीम में शामिल कर लिया होता तो शायद आज विराट कोहली आरसीबी के लेजेंड नहीं बल्कि दिल्ली कैपिटल्स के लेजेंड होते। तो इस चीज पे जवाब देते हुए सहवाग कहते हैं कि देखिए ये सब कुछ जो है वो ऑक्शन टेबल पर नहीं हुआ था। हमारे पास पहले से गौतम गंभीर थे, शिखर धवन थे, दिलशान थे, एबीडी विलियर्स जैसे प्लेयर थे, इवन मैं खुद भी टीम का हिस्सा था। तो हमारे पास इतने सारे ओपनर्स और टॉप ऑर्डर बैट्समैन ऑलरेडी टीम में थे, तो हमारे पास बैट्समैन तो काफी थे लेकिन बॉलर्स कम पड़ रहे थे। इसीलिए उस वक्त पे सोचा गया कि एक एक्स्ट्रा बॉलर लेना ही ज्यादा फायदे का सौदा होगा और प्रदीप सांगवान एक लेफ्ट आर्म बॉलर था, हमें लगा कि वो अच्छा करेगा और उसने सच में किया भी। योमा हेश और प्रदीप सांगवान ये दो यंग बॉलर्स थे जिन्होंने पहले 3 सीजन्स में हमारे लिए काफी अच्छा परफॉर्म करा। तो यहां पर सहवाग जो कह रहे हैं सही भी कह रहे हैं, क्योंकि उस वक्त पे यार किसको ही पता था कि विराट कोहली जो है वो लेजेंड विराट कोहली बन जाएंगे। उस वक्त पे विराट कोहली एक नौसिखिए प्लेयर थे, नए नए आए थे, कुछ ऐसा बहुत बड़ा उखाड़ नहीं रखा था। हाँ ठीक है, डोमेस्टिक क्रिकेट में ठीक ठाक परफॉर्मेंसेस दे रहे थे, लेकिन यार परफॉर्मेंसेस तो सांगवान भी दे रहे थे। तो ऐसे में दिल्ली को ज्यादा जरूरत जो थी वो बॉलर्स की थी, तो उन्होंने विराट कोहली को इग्नोर कर दिया। और खासकर जब आपने अपनी टीम में गौतम गंभीर को ले लिया हो, सहवाग आपके पास हो, शिखर धवन हो, दिलशान हो, एबीडी विलियर्स हो, तो उस वक्त पे इन सभी बड़े नामों के सामने आखिर विराट कोहली के बारे में ये लोग क्यों ही सोचते हैं? इस पे आपका क्या ओपिनियन है? हर कोई कमेंट सेक्शन में जरूर बताए। अब देखो भाई, जब विराट कोहली की बात निकली आई है तो कल के दिन जो विराट कोहली
के बड़े भाई हैं विकास कोहली, उनको इतना ज्यादा गुस्सा आया किसी एक एक्स इंडियन क्रिकेटर पे जिन्होंने कहीं ना कहीं विराट कोहली की थोड़ी सी इंसल्ट करने की कोशिश करी थी, और विकास कोहली ने उस एक्स क्रिकेटर को ऐसा जवाब दिया है जो आपको सुनना ही सुनना चाहिए, जानना ही जानना चाहिए। वीडियो देखते रहिए, मैं आपको बताता हूं कि आखिर पूरा मसला है क्या। पर उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि भैया आईपीएल 2025 के अंत होने में अब 1 महीने से भी कम का वक्त बाकी है, तो अभी तक अगर आपने मेरे कहने पे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से हमारे क्रिकेट टाइम विद जोशी के टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन करा है, तो भाई फिर आपने जिंदगी में क्या ही करा है। मैं कह के थक चुका हूं कि आपको बहुत बड़े फायदे होंगे, खासकर 2 बहुत बड़े फायदे अगर आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिकेट टाइम विद जोशी को ज्वाइन कर लेते हैं। पहला फायदा कि यहां पे क्रिकेट वर्ल्ड की हर बड़ी और इंपॉर्टेंट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचाई जाती है, जो आप तक कोई पहुंचाना चाहता नहीं है या फिर पहुंचा नहीं सकता, लेकिन हम वो आप तक पहुंचाते हैं। और साथ ही साथ वहां पर हम 10 क्रिक के साथ मिलकर आईपीएल 2025 के हर चलते हुए मैच में कुछ ऐसी छुटकी मुटकी और प्यारी प्यारी प्रेडिक्शन डालते हैं जिनका इस्तेमाल करके आप इतना पैसा कमा सकते हैं कि आपका दिमाग सोच भी नहीं सकता है। वहां से हम आपको बताते हैं कि कैसे आप 10 क्रिक के साथ मिलकर चलते हुए मैच के दौरान बहुत ही कुछ माइन्यूट सी प्रेडिक्शन कि कौन सी टीम जीतेगी, और वहां पे हम पूरी हेल्प आपकी करते हैं। आप एक बार जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन तो करिए, वहां पर मैच की सिचुएशन के हिसाब से बताते हैं कि भाई ये टीम जीतने वाली, जिसका अंदाजा बहुत हद तक आप भी आसानी से लगा सकते हैं, आप खुद प्रेडिक्शन कर सकते हैं। लेकिन वहां से आपको एक हेल्प मिल जाती है कि भाई इस समय ज्यादा प्रॉफिट बन रहा है, इस समय अगर आप प्रेडिक्शन करते हैं तो यहां पर जीतने की चांसेस लगभग 99% से भी ज्यादा होंगी। तो आप सिर्फ मेरी बात विश्वास मत करिए, एक बार जाके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन तो करिए, क्योंकि भाई कुछ ही मैचेस बचे हैं। अगर अब भी तुमने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा और अब भी अगर तुमने वहां पे जाके 10 क्रिक के साथ प्रेडिक्शन नहीं करी, तो तुम भाई इतना बड़ा मौका मिस कर रहे हो, बहुत ही सिंपल अमाउंट से एक बड़ा अमाउंट कमाने का, कि भाई ये मौका शायद जिंदगी में दोबारा आए ही नहीं। तो एक बार जाओ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। और भाई मैं बता दूं कि 10 क्रिक के ब्रांड एम्बेसडर कोई और नहीं हरभजन सिंह है, तो यहां पे सोचने की कोई जरूरत ही नहीं है। एक बार जाके ज्वाइन करके तो देखो, और वहां पे जाके 10 क्रिक के साथ आईपीएल 2025 के हर मैच को यादगार बना के तो देखो। हाँ, तो जैसा मैं आपको बता रहा था कि कल के दिन विराट कोहली के जो बड़े भाई है विकास कोहली, वो एक एक्स इंडियन क्रिकेटर पे और करंट कमेंटेटर भी हैं, वो उन पे कुछ ज्यादा ही भड़कते हुए दिखे। मैं बात कर रहा हूं संजय मंजरेकर की। पूरी कहानी यहां पर यह है कि हाल ही में आरसीबी और मुंबई के बीच जो मैच खेला गया था, उस मैच के दौरान मंजरेकर जो हैं वो कोहली के करंट स्टेचर पे सवाल खड़े कर रहे थे। उनका कहना था कि एक वक्त पे हम बुमराह वर्सेस कोहली के क्लैश को कह सकते थे कि ये बेस्ट वर्सेस बेस्ट का क्लैश है, लेकिन फिलहाल हम इसे बेस्ट वर्सेस बेस्ट का क्लैश नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कोहली के जो खेल का लेवल है वो थोड़ा सा नीचे आया है। कोहली आज के तरीके का जो क्रिकेट है उसको मैच नहीं कर पाते हैं। और साथ ही साथ संजय मंजरेकर ने उस मैच के दौरान कोहली को टॉप 10 आईपीएल बैटर्स की लिस्ट से भी बाहर कर दिया था, जबकि विराट कोहली इस आईपीएल सीजन में इतनी कमाल की परफॉर्मेंस दे रहे हैं। भाई हाल ही में उनके सर पे ऑरेंज कैप भी सजी थी, और भाई यहां पर शायद संजय मंजरेकर इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि विराट कोहली की इस आईपीएल सीजन में जितनी भी पारियां आई हैं काफी अच्छी आई हैं। हाँ, एक आध पारियों में थोड़ा सा धीमे जरूर खेले होंगे, लेकिन उस वक्त पे वो जो धीमे खेलने की मांग थी वो उनकी टीम की जरूरत थी। भाई वहां पर जरूरी था धीमे खेलना। अगर भाई ये जो आरसीबी इतने सारे मैचेस जीती है ना, अगर इसमें से किसी भी मैच में विराट कोहली के बल्ले से वो पारी नहीं आई होती जो कि उनके बल्ले से आई, तो भाई बहुत चांसेस थी कि ये जो जितने भी मैच आरसीबी जीती है इसमें से आधे मैचेस आरसीबी हार गई होती। तो बस फिर क्या, विराट कोहली के जो बड़े भाई है विकास कोहली, उनसे संजय मंजरेकर के जो ताने हैं ये सहे नहीं गए, और उन्होंने थ्रेड पर जाकर लिख दिया कि संजय मंजरेकर जो हैं उनकी खुद की जो ओडीआई स्ट्राइक रेट है वो मात्र 64.31 की है, और ये बातें करते हैं 200 प्लस की स्ट्राइक रेट से खेलने की। भाई जिसने खुद जिंदगी में कुछ ना उखाड़ा हो उसको किसी और के बारे में ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, और अगर बोल भी रहा है तो ये सोच समझ के बोलना चाहिए कि आखिर उसने खुद क्या उखाड़ रखा है। बाकी अगर आप में से बहुत लोग भूल गए हो तो मैं याद दिला दूं कि जिस आरसीबी वर्सेस एमआई के मैच के दौरान संजय मंजरेकर ऐसी बातें कर रहे थे, उस मैच में भी विराट कोहली ने 42 बॉलों पे 67 रन मारे थे, और उस मैच में उनकी स्ट्राइक रेट रही थी 159.52 की। अगर उस मैच में भी विराट कोहली के बल्ले से वो पारी नहीं आई होती ना, तो बहुत चांसेस हैं कि उस मैच को भी आरसीबी जो है वो हार गई होती, क्योंकि उस मैच में आरसीबी ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 221 रन मारे थे, और एमआई उस टारगेट को चेस करते हुए मात्र 209 रन ही बना पाई थी। खैर, आप लोग का संजय मंजरेकर के इस स्टेटमेंट के बारे में क्या सोचना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इससे भी आगे चलें तो भाई आईपीएल 2025 के समाप्त होने के बाद भारत को जो इंग्लैंड टूर करना है, जहां इंग्लैंड में जाके ही 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है इंग्लैंड के खिलाफ, तो इस सीरीज को लेके कल के दिन कुछ बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आती हैं। सबसे पहली अपडेट यह है कि लगभग 35 प्लेयर शॉर्टलिस्ट
शॉर्टलिस्ट किए गए हैं इंडिया ए और सीनियर टीम के लिए। रोहित शर्मा के कैप्टन बने रहने की चांसेस एकदम स्ट्रांग हैं। सेकंड वीक ऑफ मई तक जो पूरी टीम है वो सामने आ जाएगी। सेलेक्टर्स मिडिल ऑर्डर के लिए रजत पाटीदार और करुण नायर को देख रहे हैं। साई सुदर्शन को बैकअप ओपनर के रूप में कंसीडर किया जा रहा है। कुलदीप यादव वापस आने वाले हैं एज एन अटैकिंग बॉलिंग ऑप्शन, क्योंकि अश्विन जो है वो रिटायर हो चुके हैं। इसके अलावा ये भी खबर सामने आई कि श्रेयस अय्यर जो हैं उनको शॉर्ट लिस्टेड प्लेयरों में शामिल नहीं करा गया है, जो मुझे लगता है बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि अय्यर जब टेस्ट खेलते थे तो कोई खास ऐसा खराब नहीं खेलते थे, अच्छी खासी परफॉर्मेंसेस उन्होंने दी हैं। 5th-6th पोजीशन पे आते थे और एक तेज स्ट्राइक रेट के साथ कंट्रीब्यूट करते थे। और आज के वक्त पे टेस्ट क्रिकेट हो ही ऐसा चुका है कि भाई वही ज्यादा रन मारता है जो थोड़ा सा अटैकिंग नेचर के साथ खेलता है। और मैं बता दूं कि अय्यर का करंट फॉर्म जो है वो तो अच्छा चल ही रहा है, लेकिन भाई इस फॉर्म से पहले जब वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे थे, वहां चाहे ईरानी कप की बात करें, चाहे रणजी ट्रॉफी की बात करें, वहां भी उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंसेस दी थी। तो ऐसे में अनुभवी श्रेयस अय्यर को पूरे तरीके से इग्नोर कर देना टेस्ट के लिए मेरे हिसाब से तो ये एक बहुत बड़ी गलती है। आप लोग का जो भी सोचना है कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। अब अगर नजर डालें आज की लास्ट अपडेट पे, तो कल के दिन फिल्म फेयर से बात करते हुए विराट कोहली की धर्मपत्नी अनुष्का शर्मा ने विराट कोहली के बारे में कुछ बहुत ही अजीबोगरीब या फिर कहें कुछ बहुत ही प्यारे प्यारे खुलासे करे। असल में इस इंटरव्यू के दौरान अनुष्का शर्मा से पूछा गया कि हमको कोहली मैदान पे तो काफी अटैकिंग देखने को मिलते हैं, काफी गुस्से में देखने को मिलते हैं, काफी फिरोशियस देखने को मिलते हैं, लेकिन यही विराट कोहली जब मैच के बाद आपसे मिलते हैं, आपके साथ रहते हैं, तो आखिर ऑफ द फील्ड इनका कैसा नेचर है। अनुष्का शर्मा इस सवाल का जवाब देते हुए कहती हैं कि मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड से शादी की है, मैंने उस इंसान से शादी की है जो मेरा सबसे करीबी है, मैंने उससे शादी करी है जिसे मैं दिल से इतना ज्यादा प्यार करती हूं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छा इंसान है। जब हम दोनों साथ होते हैं तो लगता है जैसे दुनिया रुक जाती है। इसके आगे अनुष्का शर्मा विराट कोहली के ऑफ फील्ड बिहेवियर, ऑफ फील्ड नेचर के ऊपर टिप्पणी करते हुए कहती हैं कि वो उनमें से हैं जो एकदम शांत नेचर के हैं, इससे ज्यादा शांत नेचर का इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा था। ग्राउंड के बाहर वो इतने ज्यादा रिलैक्स्ड होते हैं, इतने काम होते हैं कि मुझे लगता है यार कोई भी इंसान इतना चिल कैसे हो सकता है। मैं उन्हें देखती हूं और सोचती हूं वाओ तुम तो बिल्कुल ही कूल हो। अब समझ में नहीं आ रहा है कि अनुष्का शर्मा यहां पर विराट कोहली के बारे में बात कर रही हैं या फिर MS धोनी के बारे में, क्योंकि जिस बंदे को हमने इतना पगलाते हुए देखा है फील्ड पे कि जहां पर जरूरत नहीं भी होती है वहां भी वो बंदा अलग ही लेवल पे जाके पगलाने लगता है। वो इंसान ऑफ फील्ड एकदम कूल है, एकदम रिलैक्स्ड है, एकदम चिल है, ऐसा अनुष्का शर्मा कह रही हैं। अब कह रही हैं तो सही कह रही होंगी। बाकी तुम इस बारे में जो भी सोचते हो कमेंट सेक्शन में बता दो। लेकिन भाई जो बात मैंने तुमको वीडियो की सबसे शुरुआत में बताई थी कि जो शाहिद अफरीदी और धवन वाला मैटर चल रहा है, आखिर उस मामले पे भाई जो भी वीडियो देख रहा है हर कोई शाहिद अफरीदी के बारे में दो प्यारे शब्द तो कमेंट सेक्शन में लिखेगा ही। मैं भाई हर कमेंट सेक्शन को पढ़ने वाला हूं। और क्या आपको भी लगता है कि अय्यर को इंग्लैंड टूर के लिए सोचा जा सकता था? कम से कम जो इंडिया ए की टीम जा रही है सीरीज शुरू होने से पहले, एटलीस्ट उसमें तो सोचा जा सकता था। अगर आप भी मेरी इस बात से एग्री करते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी भाई भूलना नहीं डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से हमारे क्रिक टाइम विद जोशी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, जहां जैसा मैंने कहा कि भाई हर IPL मैच में हम 10 क्रिक के साथ मिलके जो 3-4 प्रेडिक्शन हर चलते हुए मैच में डालते हैं, अगर आपने वो प्रेडिक्शंस मिस नहीं करी तो भाई हर मैच के अंत पे आपकी जेब में इतना पैसा होगा कि आप भी कहेंगे कि सिर्फ भाई इतनी सिंपल सी चीज करके हम इतना प्रॉफिट बना ले रहे हैं। सही है भाई, आज तक इसके बारे में क्यों नहीं बताया? भाई अपन अब कमा रहे हैं इसीलिए आपको बता रहे हैं, तो एक बार ज्वाइन करके तो देखिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने में कुछ पैसा थोड़ी लगता है। उसके बाद बस चलते हुए मैच में जो भी 10 क्रिक की खासकर हम पोस्ट डाल रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। और भी जो पोस्ट आती है वो भी कमाल की आती है, जो जैसा मैंने कहा क्रिकेट वर्ल्ड की कुछ बहुत ही बड़ी और इंपॉर्टेंट अपडेट्स वहां पे देते हैं। लेकिन जो 10 क्रिक की पोस्ट आ रही है उन पे ध्यान दीजिएगा, और जो प्रेडिक्शंस वहां पे बता रहे हैं आप उनका भी यूज कर सकते हैं, या फिर आपको खुद का दिमाग लगाना हो वो भी लगा सकते हैं। क्योंकि भाई जितना आपको क्रिकेट का ज्ञान है उतना हमको भी है। ठीक है हम वीडियो बनाते हैं, लेकिन क्रिकेट ऐसी चीज है ना भाई, सब भारत में जानते हैं कि भाई कौन सा प्लेयर चल सकता है, कौन सी टीम जीत सकती है। लेकिन फिर भी हम एक अच्छी सिचुएशन वहां पे आपको बता देते हैं कि अभी अगर आप प्रेडिक्शन करेंगे तो प्रॉफिट यहां पे होने की चांसेस सबसे ज्यादा होंगी। तो एक बार जाइए ज्वाइन करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।